हमारे सामने ये एक बड़ी सी रियाज़ी लिखी हुई है 16p स्क्वायर माइनस 64 यानी कि 16p स्क्वायर से 64 घटाया जा रहा है। हमें जो इस वीडियो में देखना है वो ये है कि ये फैक्टराइज़ेशन के बाद क्या इस सूरत में आता है या इस सूरत में आता है, ये हमें देखना है। इसके लिए हम पहले एक नमूना जो है वो याद कर लेते हैं। वो नमूना क्या है भाई? वो नमूना है कि अगर एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर घटाया जा रहा हो तो ये बराबर होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई के। मतलब ये बराबर हैं दोनों आपस में। ये एक ही चीज़ को लिखने के दो तरीके हैं। तो जब भी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आए तो हम इसको ऐसे एक्स प्लस वाई और ये एक्स माइनस वाई ये आपस में ज़र्ब हो रहे हैं क्योंकि ये कोसाइन के दरमियान कुछ नहीं लिखा हुआ। अब वापस आ जाते हैं हम अपने सवाल के ऊपर। यहाँ पे ये हमारे पास सूरत हाल है। तो पहले ये दाईं जानिब वाली रियाजी को देखते हैं कि क्या ये चीज़ इसके बराबर है। अब इधर अगर हम देखें तो ये 4p में 8 जमा हो रहा है और दूसरे कोसाइन में 4p से 8 घटाया जा रहा है। तो ये कुछ इसी सूरत की तरह है जो यहाँ लिखी हुई है। फ़र्क सिर्फ ये है कि x की जगह 4p है और y की जगह 8 है। तो इस तरीके से अगर हम इस फॉर्मूला में ये अपनाएं तो इसकी ये वाली तरफ ये जो बाईं जानिब चीज़ लिखी हुई है इसमें ये तब्दील हो सकती है क्योंकि ये फॉर्मूला है, नमूना है। जो ये लिखा हुआ है और जो ये लिखा हुआ है ये आपस में बिल्कुल बराबर है। तो हम इसको बदल नहीं रहे इसकी मिकदार को, हम सिर्फ इसको लिखने का तरीका इसका बदल रहे हैं। तो ये हो जाएगा भाई 4p x की जगह तो 4p का स्क्वायर और y जो है वो 8 है तो मनफी का निशान लगा के 8 लिख देंगे और ये हो जाएगा 8 स्क्वायर। तो ये जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 बाई 4 16 होता है। p पे ये इसी तरीके से स्क्वायर का निशान आ जाएगा और यहाँ 8 का स्क्वायर होता है 64 64। ठीक है जी। तो ये वही शक्ल में आ गई जो यहाँ लिखी हुई थी। तो ये सही हुआ अपनी जगह। तो क्या इसका मतलब है कि ये गलत लिखा हुआ है? क्या ये गलत है? ये हम ज़रा देख लेते हैं कि ये गलत है या नहीं है। ये हो सकता है ये भी सही हो। हमारे पास तो वक्त है, करके देख लेते हैं। तो 16 लिखा हुआ है भाई और 16 के साथ आगे क्या लिखा हुआ है? ये p+2 और p-2। अब ये भी बिल्कुल इस नमूने की तरह लिखा हुआ है जहाँ x की जगह p लिख दिया है और y की जगह ये 2 लिख दिया है। अब वो p हो q हो कोई भी हुर्फ हो, हुर्फ तो अलजबरा में एक बस वेरिएबल की हैसियत रखता है कि इसके अंदर कोई ना कोई मिकदार छुपी हुई है। हम इसको कोई निशान के तौर पे भी ले सकते हैं। तो अगर x की जगह p लिखा हुआ है और y की जगह 2 लिखा हुआ है और बिल्कुल उसी तरीके से लिखा हुआ है जो यहाँ है तो हम इसको इस रूप में ले आते हैं। इस रूप में लाने का मतलब क्या हुआ कि हम यहाँ कोसाइन लगाएंगे क्योंकि बाहर 16 लिखा हुआ था। इसका तो भी कोई इससे वास्ता नहीं पड़ना फिल वक्त। तो p स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर की जगह और y स्क्वायर की जगह आ जाएगा 2 स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब अगर हम देखें गौर से तो ये 16 ऐसे ही बाहर रहेगा, ये हो जाएगा p स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ गया 4। अब हमें जो करना है एक आखिरी काम वो ये कि 16 इस कोसाइन के बाहर था तो इन दोनों से ज़र्ब हो जाएगा। तो p स्क्वायर से 16 को ज़र्ब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16p स्क्वायर और दूसरी तरफ हमारे पास ये 16 इस मनफी 4 से ज़र्ब हो रहा है। तो 16 और 4 आपस में ज़र्ब होते हैं तो जवाब आ जाता है 64। ये भी बिल्कुल वही शक्ल पे आ रहा है जो यहाँ हमें दी हुई थी। तो ये भी ठीक हुआ। अरे भाई ये तो बड़ी दिलचस्प बात होगी। तो इसको समझने का तरीका ये है कि ये जब फैक्टराइज किया जा रहा होता है तो ये ऐसे भी आ सकता है और ये ऐसे भी आ सकता है। फ़र्क सिर्फ ये है यहाँ पे कि अगर हम इसको फैक्टराइज करते हुए पहले ही इसमें से
हम 16 बाहर ले लें, क्योंकि 16 इधर भी जाता है और इधर भी जाता है, तो हम इधर आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। और अगर हम इसको ऐसे ना करें, हम सीधा सीधा देख लें कि भाई 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है और 64 जो है वो 8 का स्क्वायर है, तो हम सीधा सीधा अगर इस पे ऐसे ही यहाँ फॉर्मूला लगा दें तो वो इस रूप में आ जाएगा जो यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो दोनों अपनी अपनी जगह ठीक थे और ये हमने इस सवाल में देख लिया।